Hey guys, this is Uma and you're watching Learn English with Uma Sharma। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलते वक्त टेंस की और उनके प्रयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना टेंस का ज्ञान हुए हम इंग्लिश नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, जैसे कि राम कानपुर में रहता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, नदी बहती है, वह रोज़ पूजा करती है, वह रोज़ जल्दी उठती है। अब अगर इन सेंटेंसेस को हम देखें तो सूर्य पूर्व में निकलता है और नदी बहती है, ये एक शाश्वत सत्य है जो कि बदले नहीं जा सकते। इसी प्रकार वह रोज़ जल्दी उठती है, वह रोज़ पूजा करती है, ये सेंटेंसेस किसी की हैबिट्स बताते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी शाश्वत सत्य के होने का हमें ज्ञान होता है, आदत जो कि बदली नहीं जा सकती, किसी की आदत के बारे में पता चलता है, तो फ्रेंड्स इस तरह के जब हमें सेंटेंस मिलते हैं तो हम उनकी पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करते हैं। जनरली देखा जाए तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है आदि शब्दों से ही होती है, यानी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ये तो हुई इनकी पहचान करने की बात कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए इन सेंटेंसेस की मेकिंग के रूल्स देखते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स एक सेंटेंस लेते हैं, राम जाता है, यानी कि राम गोज। अब इसमें जाता कौन है? राम। किसी काम को करने वाला जो है वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हो गया, और गोज क्या हो गई फ्रेंड्स? क्रिया हो गई, यानी कि वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस की मेकिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का पहला रूप प्लस एस या ईएस ज़रूरत के हिसाब से हम लगाते हैं। अब इसमें कर्ता कौन हो सकता है फ्रेंड्स? कर्ता जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, राम, सीता, सोहन, यानी कि कोई भी कार्य करने वाला जो है वो कर्ता कहलाएगा। यानी कि सीता पानी पीती है तो सीता कर्ता हो गई है, पानी पीना एक वर्ब हो गई है। अब इसमें हम कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की पहले रूप का यूज होगा। तो क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म, प्लस एक होती है जीरंड फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही है, सेकंड वेंट है, थर्ड गॉन है, गो, वेंट, गॉन, प्लस यदि अगर हम जीरंड फॉर्म बनाते हैं तो वो गोइंग हो जाएगा। अगर हम कहें कि राम जाता है तो राम गोज, सीता सोती है, सीता स्लीप्स, वह पढ़ती है, शी रीड्स, वे पढ़ते हैं, दे रीड, तुम सोते हो, यू स्लीप, राम और श्याम गाना गाते हैं, राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने इसमें किसी सेंटेंस में एस या ईएस का यूज़ किया है वर्ब में और किसी में नहीं किया है। चलिए देखते हैं कि एस या ईएस किस परिस्थिति में लगाया जाता है, इनका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। राम गोज, राम जाता है, शी रीड्स, वह पढ़ती है। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें कि मैं, तुम, वह, राम, सीता, सोहन, यानी कि ही, शी या किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आता है। ही ऑलवेज लाफ्स इन द क्लास, वह क्लास में, कक्षा में हमेशा हंसता है। रीता नेवर ड्रिंक्स टी, रीता कभी चाय नहीं पीती है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलती है। माई मदर रेयरली स्लीप्स इन नाइट, मेरी माँ रात में बहुत कम सोती है। तो फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में लगातार ही, शी किसी का नाम है, माई मदर सिंगुलर पर्सन है, तो ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। वे आते हैं, दे कम, वे खेलते हैं, दे प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम हंसते हो, यू लाफ, मैं आता हूँ, आई कम, तुम जाते हो, यू गो।
तो यहाँ फ्रेंड्स आपने देखा कि आई, वी, यू, दे, यानी कि आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल पर्सन यानी कि द्विवचन या बहुवचन में हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अर्थात आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले इसके नियम है करता प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो ही सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस रिमेनिंग सेंटेंस टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। मदर डज नॉट स्कोल्ड मी, माँ मुझे नहीं डांटती है। यू डोंट लाइक मी, वी डू नॉट ईट मैगी। यू डू नॉट लाइक मी, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बात। अब करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम हैं उसमें सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो? तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट यू प्लस वर्ब गो टू मार्केट। डू दे वर्क प्रॉपरली, क्या वह ठीक से काम करते हैं? डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है? आइए फ्रेंड्स अब हम कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। चिड़ियाँ उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स। तारे चमकते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। मुझे लगता है, आई थिंक। उसे लगता है, ही थिंक्स। हमें लगता है, वी थिंक। उन्हें लगता है, दे थिंक। मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रुथ। वे सच बोलते हैं, दे स्पीक ट्रुथ। मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई। तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। वह झूठ बोलता है, ही लाइज। वे झूठ बोलते हैं, दे लाई। मैं मेरी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल बस से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। मैं खुद को होशियार मानता हूँ, आई कंसीडर माई सेल्फ इंटेलिजेंट। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी। पक्षी घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। कौवे काव काव करते हैं, क्रोज कॉ। लोगों को भाषण पसंद आता है, पीपल लाइक स्पीच। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, सम एनिमल्स हंट एट नाइट। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दुकानें रात को बंद होती हैं, शॉप्स शट एट नाइट। दिल्ली जाने वाली बस रात को 10 बजे छूटती है, द बस फॉर दिल्ली लीव्स एट 10 PM। यह बस पुणे जाती है, दिस बस गोज टू पुणे। यह रास्ता देहरादून को जाता है, दिस रोड गोज टू देहरादून। वह उसकी माँ के समान दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स दिस। तुम्हें यह पसंद है, यू लाइक दिस। हमें यह पसंद है, वी लाइक दिस। मैं भूलता हूँ, आई फॉरगेट। तुम भूलते हो, यू फॉरगेट। वह भूलता है, ही फॉरगेट्स।
अब फ्रेंड्स, सामान्य वर्तमान काल की एक पहचान ये है कि इनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि वर्ड आते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द नहीं आते हैं। जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, I agree with you। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, I need your help। मेरा विश्वास है कि भगवान है, I believe that God exists। वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, He certainly deserves praise। मुझे कुछ चाहिए, I want something। तुम्हें कुछ चाहिए, You want something। उन्हें कुछ चाहिए, They want something। मुझे आपकी सलाह चाहिए, I want your advice। मुझे यह पता है, I know this। उन्हें यह पता है, They know this। वह इस कंपनी का प्रमुख है, He heads this company। हम आपके दुख में सहभागी हैं, We share your sorrow। मुझे आपके भाई से मिलने की इच्छा है, I want to meet your brother। मेरे अगले साल कानपुर जाने की योजना है, I plan to go to कानपुर next year। उसे सर्दी की तकलीफ है, He suffers from cold। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य वर्तमान काल के बारे में बहुत कुछ जाना। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत ही जल्द आऊँगी आपके लिए कोई बहुत ही उपयोगी वीडियो लेके। तब तक प्रैक्टिस इंग्लिश, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय फ्रेंड्स।